क्या है पूरा मामला, जानने के लिए सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या सूचना आपको मिली? देखिए, फ्राइडे की जो नॉर्मली नमाज होती है उसमें भी एक अच्छी खासी गैदरिंग वहाँ पे होती है, हमेशा की तरह आज भी थी। 1500 के लगभग लोग थे मस्जिद के अंदर। लेकिन जब ये नमाज ख़त्म हुई तो कुछ 100 के करीब 100-150 के करीब लोग जब बाहर आए तो उन्होंने कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए, प्रदर्शन किया, कुछ और लोगों ने उनको ज्वाइन किया। लेकिन क्योंकि पुलिस डिप्लॉयमेंट पहले से ही वहाँ पे थी तो उनको बहुत जल्दी वहाँ से तितर बितर किया गया और प्रदर्शन जो है 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर ही सबको वहाँ से भेज दिया गया था। मैम, कुछ जानकारी मिली है कि वो जो स्लोगन या जो कार्ड्स दिखा रहे थे वो क्या कंटेंट था, क्या कह रहे थे, कुछ अगर पता लगा? ये जो प्रदर्शन था वो जो पहले पिछली कंट्रोवर्सी थोड़ी हुई है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, उसके अगेंस्ट, उनके कमेंट्स के अगेंस्ट ये लोग कर रहे थे, पर बिना परमिशन के हुआ था, इसलिए हम इसमें लीगल एक्शन लेंगे। क्योंकि बगैर परमिशन के ये वहाँ पर हुआ, इसलिए आप लीगल एक्शन लेंगे। हमारे इमाम से बात हुई, उनका ये कहना है कि वो लोग बाहरी थे, कुछ इस बारे में पता लगा? ये इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा कि वो यहाँ के लोकल थे या बाहर के थे और अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड थे, पर वो एक अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। एक चीज़ और सामने आ रही है कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ इसको लेकर जैसे इनविटेशन होता है कि 10 तारीख को ये करना है, 10 जून को, इस तरीके की चीज़ें वायरल की जा रही थी। तो क्या आप उस लिहाज से भी एंगल तलाश रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई प्लान था इसके लिए? बिल्कुल, जब हम लोग इसमें लीगल एक्शन ले रहे हैं इसका मतलब है कि सभी जो पहलू हैं उनके ऊपर जांच की जाएगी और सत्य को सामने लाया जाएगा। तो मैम, इसमें हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस मुकदमा लिखने जा रही है? जी, विल टेक लीगल एक्शन लाइक आई सेड, यस। जी, अभी तक किसी की पहचान नहीं? कुछ लोगों को पहचाना गया है, पर जैसे ही अब ये बात, जब ये मुकदमा हो जाता है, ये जो भी एक्शन हम लोग लेते हैं उसके बाद बताया जाएगा। मैम, थोड़ा सा एक और पूछूंगा आपसे, क्योंकि मस्जिद परिसर के लोगों का कहना है कि बाहरी लोग थे, क्या उनकी तरफ से आपसे कुछ शिकायत दी गई है कि वो, क्योंकि कह रहे हैं कि बाहर के लोग आगे करके गए हैं? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं दी गई है। बात के लिए शुक्रिया। तो है सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान। साफ तौर पर इनका कहना है कि बगैर इजाजत के वहां पर इस तरह का प्रदर्शन किया गया, इसको लेकर दिल्ली पुलिस मुकदमा कायम कर रही है और कुछ लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। जल्द ही सब पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। जामा मस्जिद में, दिल्ली में हमने देखा जामा मस्जिद में हुई नारेबाजी के बाद हालात भले ही काबू में है, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब पुलिस से बात की तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि हालात भले ही अभी काबू में है लेकिन आगे लीगल एक्शन जरूर लिया जाएगा। यहां तक कि जामा मस्जिद के शाही इमाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस विरोध के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था, ना ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस को अगर इस बारे में जानकारी थी तो पुलिस को पहले से इसको लेकर इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे संवाददाता ने जब दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी उनको भी जामा मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से ना ही कोई शिकायत दर्ज करने की बात कही गई है और ना ही इस बारे में कोई जानकारी दी गई है कि आखिर कौन है वो लोग जो अचानक मस्जिद के बाहर इकट्ठे होकर दिल्ली में भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। और ये सब तब है जब उन लोगों के खिलाफ जिनकी बात की जा रही है उनके खिलाफ पहले ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके बाद ये स्थितियां हैं, मतलब ये कि ये चाहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में कार्रवाई हो जाने के बावजूद इन स्थितियों को काबू में ना आने दिया जाए, लोगों को भड़काया जाए और इस अव्यवस्था को फैलने दिया जाए। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर देश का माहौल बिगाड़ कौन रहा है और लगातार हो रहे, शहर दर हो रहे प्रदर्शन के पीछे आखिर किसकी ऐसी सोच है जो लोगों को भड़काते हुए सिर्फ उन्हें सड़क पर बवाल करने को मजबूर कर चुके हैं, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि हालात अभी भी काबू में नहीं हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।